नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में एक बार फिर से। आज है भैया 11 तारीख। आई होप आप वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे और संडे का दिन है। आज टाइम फिलहाल लगभग 2 PM के आसपास होने वाले हैं। तो निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बेस पे एक स्टडी करने की कोशिश करेंगे, एक एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें देखेंगे कि अगले नेक्स्ट 10 to 15 डेज में क्या हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 10 to 15 डेज में क्या हो सकता है और किस प्लानिंग के साथ हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। ये तो पहली चीज है। दूसरा, हमने कोई स्टडी करी, उस स्टडी के बेस पे अब ट्रेड, उस स्टडी के बेस पे अब ट्रेड को कैसे एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड एग्जीक्यूशन कैसे करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। वो चीज देखिए, दो फर्क है। एक तो ये चीज क्या हो जाती है कि लगता है कि ऐसा होगा, ठीक है, पर लगता है कि ऐसा होगा, उसके बेस पे बाई और सेल, आप बाई और सेल का अगर बटन दबाते हैं तो कुछ नहीं मिलने वाला। ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है। ट्रेडिंग होती है, इसको इसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन कैसे करना है, उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्ञान होना बहुत जरूरी है एंड लेवल्स की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनके होने से अब होगा क्या, इनके होने से होगा ये, रिस्क को करना पड़ेगा मिनिमाइज एंड रिवॉर्ड को करना पड़ेगा बड़ा। इसके बेस पे क्या होगा, इसके बेस पे एंट्री कहां करनी है वो डिसाइड होती है। ठीक है, एंट्री कहां करनी है वो डिसाइड होती है, ताकि अगर हम गलत हुए इस लगता है के बेस पे, अगर हम गलत हुए तो हमारा लॉस ये हो। अगर आपको एंट्री नहीं मिल रही है तो चलती गाड़ी में ना चढ़िए, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चाहे वो आपको मंजिल की तरफ जाती हुई दिख रही हो, पर चलती गाड़ी में नहीं। चलिए ठीक है, थोड़ी सी फिलॉसफी लग रही होगी आपको, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। यहां पे आप देखेंगे तो जो रैली है, ये जो रैली है, जो यहां से जो गाड़ी पलटी थी, ठीक है, ये जो लो बना था 16,750, ठीक है, ये आई तेजी हुई, यहाँ पे गया मार्केट, नीचे आया। तो हम थोड़ा सा इस जंक्चर से स्टडी करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे प्रॉपर आपको एक चीज दिख रही होगी, ये मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, ये एलियट वेव की स्टडी होती है। एलियट वेव क्या कहती है, 1 2, थर्ड वेव इसकी मोस्ट प्रोबेबली हमेशा लंबी ही होती है, देन एक फोर्थ का करेक्शन, अच्छा खासा करेक्शन आता है ये भी, देन ऊपर की तरफ तेज। तो राइट नाउ जो ये 1 इसको कहा जाता है, 2 करेक्शन कहा जाता है, 3 स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहती है हमेशा, एंड 5th बहुत सुपर डुपर तेजी में रहती है, खत्म होने की कगार, मतलब जो ट्रेंड है वो खत्म होने की उस पे। तो मेरा जो एंटिसिपेशन है इस वेव का, ठीक है, वो फिलहाल अभी भी 19,300 से लेके 19,500 तक मिनिमम है, एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 19,700। ये वेव की जो एंडिंग निकल रही है, ठीक है। बट अभी हम है कहाँ पे, वो हाँ हमें देखना बहुत जरूरी है। इस वेव में हम है कहाँ पे, तो मैं जो अभी इसको एंटिसिपेट कर पा रहा हूँ, वो स्ट्रक्चर अभी जो पकड़ पा रहा हूँ, जो इंफॉर्मेशन हमारे पास इस पीस में अभी भी है, वो यही है, 1 2 3 4 एंड 5th। ठीक है, तो ये है। अब इसमें जो एलियट वेव की जो स्टडी है वो क्या बोलती है, ये जो करेक्शन है 61.8 इसका गोल्डन रेशियो होता है, एंड इट मेक करेक्ट हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। 78.2 85.2 ये रेशियो भी आ सकते हैं, बट गोल्डन रेशियो उसका ये होता है। फिर एक अच्छी खासी तेजी पड़ती है, और फिर ये जो फोर्थ वेव होती है, ये इसका जो गोल्डन रेशियो होता है वो 38.2 होता है, बट इट मिनिमम इसका करेक्शन 23.2% आना चाहिए, एंड मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 50%। बट अगर 50% के नीचे ये चला जाए, मतलब कहने की बात ये है
जो भी आप रेंज पकड़ेंगे यहां से, ये 2 है, अगर ये टॉप 3 फिलहाल जो मैं चार्ट पे हमारे पास इंफॉर्मेशन है, हम इसको मान के चलते हैं, तो यहां से लेके यहां तक की जो तेजी है, ये अगर 50% से ज्यादा करेक्ट कर जाए, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे 50% आ रहा होगा इसका, इस जगह पे कहीं पे आ रहा होगा, इसके नीचे अगर मार्केट आ जाए तो फिर ये क्वालिफाई नहीं करेगा ऊपर जाने के लिए। ये सिंपल बेसिक टर्म में, तो ये क्वालिफाई ऊपर जाने के लिए तभी करता है जब इसके जो 3 स्टॉपेज होंगे, जो लास्ट वाले के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, आप कह लीजिए 5 से 10% के चांसेस ही होते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं 60 to 70% ये इस वाले स्टॉपेज से मुड़ जाए, एंड 20-30% आप कह सकते हैं ये यहां से मुड़ जाए। तो ये वाला जो रिट्रेसमेंट है ये होता है 23 पॉइंट कितना 8% शायद, ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे, इस वेव का, मैं इस वेव की बात कर रहा हूं, ये वाला जो रिट्रेसमेंट होता है ये होता है 38.2%, लास्ट वाला 50%। यहां से इसके रिटर्न होने की कहानी शुरू होती है। इस चीज की प्रोबेबिलिटी ना के बराबर ही होती है, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि 38.2% का रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जो हाँ ट्रेंड बना हुआ है उसमें ये जाए। तो फिलहाल जो मैंने आपके साथ फ्राइडे को वीडियो शेयर करी है, लेवल्स जो उसमें मैंने शेयर किए हैं वो वहीं पे देख लीजिएगा ट्रेडिंग पर्पस से। यहाँ पे जो स्टडी चल रही है मैं उसके बेस पे आपको बताना चाहता हूँ। नेगेटिव होने का आगे रीजन मेरे को जो नजर आ रहा है वो यही है, एक तो फ्राइडे को लोवेस्ट क्लोजिंग आई है जो गैन वगैरह के रूल है, अभी फिलहाल ये यहाँ से और थोड़ा सा गिरे, जो मुझे अभी तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है। तो हम एक बार कोशिश करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे परसेंटेज निकालने की थर्ड वेव की। ये मैंने टॉप पकड़ लिया है 18,880 के आसपास का है, ठीक है, ये देखिए थोड़ा सा पहले मैं, दोस्तों चीज समझ में आ रही हो, एनालिसिस कुछ दिमाग में घुस रहा हो तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। ये है यहाँ पे देखेंगे आप 1 2 3, अब ये हमको देखना, हम ये करेक्शन कितनी होगी हमें वो पता करना है, ठीक है, इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं अब जूम करता हूं इस चीज को, ये आ गया। तो यहां पे जो इसने मंडे फ्राइडे को जो ये लो लगाया, आप देखेंगे करेक्ट 23.6 होता है, कितना होता है पता नहीं मुझे, यहां पे लगा है, और ये है कितना, इट इज करेक्ट 38.2% एंड दिस वन इज 50%। तो एज पर एलियट वेट इट शुड नॉट गो बिलो दिस, मतलब फिर ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, फिर अप ट्रेंड नहीं है, देन दिस पीस, ये जो पीस है, फिर ये जो वेव ऊपर की तरफ जा रही है ऐसे करके, इट विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर नेक्स्ट अप मूव, तो उसके चांसेस तो मुझे कम लग रहे हैं, बट मुझे क्या लगता है ये यहां तक आ सकता है, गोल्डन रेशियो तक 38.2% का रिट्रेसमेंट दे सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत जगह है भैया गिरने की। बैंक निफ्टी कम से कम 800 से 1000 पॉइंट गिरेगा, वो मेरी स्टडी है, और नेक्स्ट वीक के अंदर ही गिरेगा, 43,100 तक आ सकता है। अब अगर बैंक निफ्टी वहां तक आएगा तो ये भी नीचे तक आ सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखना है आपको, ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये जो यहां पे लेवल आ रहा है 38.2%, ये हमारा क्या हो जाएगा, एसएल हो जाएगा, ये हो जाएगा एसएल नेक्स्ट तेजी करने के लिए। और इस दरमियान इस स्पेस में ये जो जगह है, यहां पे जो स्पेस क्रिएट होगा, यहां पे निफ्टी ट्रेड करेगा, यहां पे हम बाय करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट अप मूव के लिए। तो आपको जो मैं चीज बता रहा हूं, आपके साथ में जो चीज शेयर कर रहा हूं,
वो ये बाइंग रेंज शेयर कर रहा हूं जिसका एसएल लेवल जो है वो होने वाला है आपका 18,150। 18,150, ठीक है। इसके नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो यहां पे अगर आपने बाई इनिशिएट किया है कहीं 18,300 के पास से, या कह लीजिए 18,350 के पास से, इस बीच में अगर आपने कहीं बाई किया है तो एसएल होगा 18,150 एंड रिवॉर्ड्स विल बी 19,200 मिनिमम पोजिशनल बेसिस, कह सकते हैं आप दिसंबर मंथ की एंडिंग तक, या ये जो एंटिसिपेशन है, क्योंकि यहां से फिर तेजी बहुत अच्छी खासी तेजी होगी, स्पीड में तेजी होगी। जैन के 10-15 दिन आप और ज्यादा सेफ्टी बेस दे सकते हैं, टिल 15th जैन, टिल 15th जैन आप मान के चल सकते हैं। तो बहुत ही छोटा क्या हुआ, रिस्क हुआ, एंड रिवॉर्ड ये हुआ। तो यहां पे नेक्स्ट वीक फिलहाल इस जगह एंट्री होती हुई हमें दिख सकती है। एक बार को निफ्टी 18,300 350 के आसपास दिख सकता है, वहां पे डेफिनेटली बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए विद एसएल एनी क्लोजिंग बिलो 18,150। ये है दोस्तों व्यू मार्केट को लेके आगे के लिए। पर क्या 18,150 के नीचे क्लोज हो देना शुरू करेगा तो क्या सेल का बटन दबा देना है? नहीं, सेल जबी पोजिशनल बेसिस, देखिए इंट्राडे बेसिस पे तो दबा के सेल, हम तो यहां से ठोकते आ रहे हैं। निफ्टी में मैंने आपको दो चीज बोली थी आज से 6 से 7 दिन कि मैं आपको निफ्टी 18,500 के नीचे दिखाने की कोशिश करूंगा, जो मेरी स्टडी बोल रही है, एंड बैंक निफ्टी एक बार 42,500 के आसपास जाएगा। तो ये तो आ गया है करेक्शन, भैया है तो दोनों सोना चांदी गोल्ड सिल्वर, बट निफ्टी देखिए, निफ्टी प्रॉपर अपना करेक्शन दे रहा है, बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है। तो बैंक निफ्टी में मैं वो अच्छा खासा बेयरिश हो चुका हूं, उसका तो चार्ट पैटर्न नहीं समझ में आ रहा तेजी के लिए, ठीक है। हालांकि बाकी एनालिस्ट को चाहे बैंक निफ्टी तेज लग रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मेरे को बैंक निफ्टी में तेजी बिल्कुल नहीं करनी है, मेरे को तेजी निफ्टी में करनी है, और वो भी इस प्लान के साथ करनी है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। पोजिशनल बेसिस ये वीडियो बना रहा हूं, इंट्राडे में तो बाय सेल बनते रहेंगे, आप करते रहिए, इंट्राडे में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वहां से खूब आपको बताया सेल करने के लिए कि भैया 18,640 इसके जब तक नीचे रहे मार्केट सेल ऑन राइज ही है, उसको सेल ही करना है, ठीक है। नाउ दिस अब ये लेवल क्या आ गया है, 18,550, ये मान के चलिए आप जब तक इसके नीचे है सेल ऑन राइज ही करना है, तेजी जब तक नहीं करनी है जब तक मार्केट 18,640 को रिक्लेम नहीं करेगा इंट्राडे बेसिस। ये मैं इंट्राडे के लेवल दे रहा हूं आपको। अब आगे के लिए बाई सेल तो बनता रहेगा, सेल ऑन राइज ही है। मैं पोजिशनल बेसिस अगर बात करूं जहां पे आप घर में कैरी करके जा सकते हैं ओवरनाइट पुट को, ठीक है, तो फिलहाल तो दिमाग में डालिए ही मत इस चीज को कि मैं रात को पुट कैरी करके जाऊंगा। वो लेवल भैया ये रिट्रेसमेंट का है 50%, ट्रेंड चेंजिंग लेवल यही है। जो तेजी बन रही है वो उसका ट्रेंड चेंज हो जाएगा अगर ये इसके नीचे चला जाता है, ठीक है। और ये क्या निकल के आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं भैया, 17,900, 17,900 बिलो दिस जब तक क्लोजिंग देना ना स्टार्ट करे घर में पुट का ट्रेड कैरी करके नहीं जाना, ओके। तो ये है दोस्तों निफ्टी मेरी तरफ से आपके आने वाले टाइम के लिए। अगर मैं गलत भी साबित होता हूं तो बहुत ही आपका 100 से 150 पॉइंट का शायद एसएल जाए, क्योंकि मुझे लगता है 18,350 18,300 के आसपास निफ्टी मिलना चाहिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में काफी जगह गिरने के लिए अभी भी। और वहां से 18,150 का मैं आपको एसएल दे रहा हूं, एंड बी ऑन लॉन्ग साइड फॉर नेक्स्ट 10 to 15 डेज। टारगेट आर 19,000 प्लस। हाँ, बीच के स्पीड ब्रेकर आप नोट कर सकते हैं, जो जहां पे आपको प्रॉफिट बुक करते चलना है। देखिए सर पे कफन बांध के नहीं ट्रेडिंग करनी है कि मैं तो सीधा 19,000 पे ही रुकूंगा,
आपने मान लीजिए 4 लॉट बाय किए हैं, तो सबसे पहले एक लॉट बुक करते चलिए जब 18,640 आए, इस लेवल पे पहला लॉट बुक करिए 18,880 इसके आसपास दूसरा लॉट बुक करिए, तीसरा लॉट 19,000 के ऊपर अगर आपको मार्केट मिल जाता है वहां बुक करिए एंड पूरी गाड़ी से निकल जाइए जब एक बार 18,000 19,200 के ऊपर चला जाता है। वहां पे फिर छोटे से एसएल के साथ दोबारा 4 लॉट के साथ एंट्री करने का सोचेंगे, हल्का फुल्का रिट्रेसमेंट, क्योंकि जो फिफ्थ वेव शुरू होगी उसमें भी तो रिट्रेसमेंट होंगे छोटे छोटे, जैसे ये है ना रिट्रेसमेंट, ठीक है, ये ऐसे छोटे छोटे रिट्रेसमेंट हो गए, वहां भी हम छोटे से एसएल के साथ फिर ऊपर की तरफ तेजी करने की सोचेंगे। फिलहाल ये मूव मुझे लगता है थोड़ा सा और पेंडिंग है, वो बनेगा उसके बाद हम ये एंटिसिपेट करें। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।